हाय दोस्तों। आज फिर हम एक नया रिक्रूटमेंट लेकर आ गए। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो ये रिक्रूटमेंट माइनिंग डिपार्टमेंट से ही है। और जो भी इसका लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिसकी वजह से आपका ये शेयर किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए। और जितने भी और भी इस चैनल से जुड़ी हुई जानकारी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको इस रिक्रूटमेंट से सारी जानकारी मिल पाएगी। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में माइनिंग रोज़गार, जो आपको डे टू डे माइनिंग रोज़गार से रिलेटेड जानकारी देता है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए, नहीं तो एक कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट छूट जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड, जिसमें ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है, एक्सपीरियंस ओवरमैन, माइन सर्वेयर, फोरमैन, सर्वे हेल्पर। जो इनकी एमलिया कोल माइंस इनकी है, उसमें फिक्स टर्म बेसिस के ऊपर वैकेंसी आया हुआ है। तो आज ही ये वैकेंसी आया हुआ है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। THDCIL is a Schedule A mini Ratna गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। THDCIL जो एक पावर जनरेटेड कंपनी है, हाइड्रो पावर जनरेटेड, ये एक मिनी रत्न गवर्नमेंट की PSU है। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर पावर जनरेटर इन द कंट्री with installed capacity of 1587 megawatt with commissioning of Tehri Dam and HPP 1000 megawatt, Koteshwar HEP 400 megawatt, Dukwan SHP 24 megawatt, wind power project of 50 megawatt at Patan and 63 megawatt at Dwarka in Gujarat, and Kasargod solar power plant of 50 megawatt to its credit। देखिए, इनका जो 1587 मेगावाट का वो लोग जो इनका पावर प्रोजेक्ट है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 1000 टेहरी डैम, 400, इसके बाद 24, उसके 50, ये सारा मिलाकर आपको 1583 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 12th July 1988 with the sole objective to develop, operate and maintain 2400 megawatt Tehri hydro power complex and other hydro project। ये जो कंपनी है वो 12 जुलाई 1988 में बनी हुई है, जो मेंटेन करती है। उसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना और ऑपरेट करना 2400 मेगावाट का जो टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है, और अदर जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनके कंपनी के। इसके बाद कंपनी का बजट दिया हुआ है, कौन से कैटेगरी में है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। इस PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको, जैसे कि अभी ECL का एग्ज़ाम सब लोगों ने देखा था, थोड़ा हट के पेपर आया ECL का। जैसे कि रेगुलर पूछता है कोल इंडिया की सब्सिडरियों में, तो ECL ने वो धागा तोड़ा है। यहाँ सब लोग जानते हैं, जो भी अपीयर किए होंगे ECL का एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए मैं क्वेश्चन पेपर्स के सेट बनाया हूँ। तो अगर आपको उसका जो है PDF चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, तो मैं उस PDF से रिलेटेड जानकारी आपको दूंगा। आपको ज़रूर वो PDF पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है।
और आप जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो आप कमेंट पे बताइए, कि जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि क्या रिव्यू था मेरे पीडीएफ का। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये जो कोल ब्लॉक है वो, इस कोल ब्लॉक जो है अमलिया में है। अमलिया कोल माइंस इज़ लोकेटेड इन पीदरवाह विलेज, सिंगरौली। सिंगरौली में ये माइंस है। कोल माइंस का नाम अमलिया है। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट सीधी में आता है और मध्य प्रदेश स्टेट है। अमलिया कोल माइन स्प्रेड ऑन 1619 हेक्टर ऑफ लीज लैंड इंक्लूडिंग 240 हेक्टर्स land outside lease area. The total geological coal reserve 393 मिलियन टन। और इसका जो रेटेड कैपेसिटी है वो 8.4 मिलियन टन पर ईयर का इसका कोल प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि ये ये माइंस हाइड्रो पावर जनरेटेड कंपनी है। इसका कौन से कैटेगरी में गवर्नमेंट में आती है, इसका लोकेशन क्या है, इसके पास रिज़र्व कितना है और इसकी एनुअल कैपेसिटी कितनी है, ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब आते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर सीनियर ओवरमैन का वैकेंसी 2 है, ओवरमैन का 4 है, एक है सीनियर माइन सर्वेयर का, असिस्टेंट माइन सर्वेयर का 1 है, सीनियर फोरमैन का है और सर्वे हेल्पर का 4 है। सीनियर ओवरमैन के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस, ओवरमैन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, सीनियर माइन सर्वेयर के लिए 6 साल का, असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए 3 साल का, फोरमैन के लिए 6 साल का और हेल्पर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बाद जो आपकी एज है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी जनरल कैंडिडेट है उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ ये चीज़ देखिए, ये जो इसका पीरियड रहेगा वो 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए रहेगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, इसलिए इसकी एज भी इतनी सारी दी हुई है। इसके बाद डिटेल्स देखते हैं। सीनियर ओवरमैन की क्वालिफ़िकेशन आती है, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 साल का एक्सपीरियंस के साथ। द ओवरमैन हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेली and hands-on tasks such as inspecting the pit safety each day and recording the work performed for piecework system. An overman would be experienced miner who has been promoted on the basis of experience. तो जो सीनियर ओवरमैन है और ओवरमैन दोनों का जॉब प्रोफाइल सेम है, सिर्फ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। इसके बाद सीनियर माइन सर्वेयर, इसमें भी सर्वेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सर्वेयर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइंस में काम करने के लिए, वही जॉब प्रोफाइल यहाँ दी हुई है। और इसके बाद असिस्टेंट माइन सर्वेयर जो है उनके पास भी सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट यू हैव जॉब प्रोफाइल इन प्रेजेंट रोल, असिस्टेंट सर्वेयर एंड सपोर्ट सर्वेयर इन फील्ड वर्क। मतलब आपको जो सीनियर सर्वेयर रहेगा उनको असिस्ट करना है और जो भी वो काम बताएंगे उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, जो कि एक सर्वेयर को करना चाहिए। इसके बाद सीनियर फोरमैन और माइन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, तो आपके पास भी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। आफ्टर दैट you have 6 years of experience and your job profile also need handling of electrical load as per requirement in plant and packing section, handling all preventive and predictive maintenance to calculate daily power and diesel consumption report। और यही सब जो लिखा हुआ है, डेली पावर एंड डीजल कंजप्शन आपको देखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ डेली चेकलिस्ट ऑफ ऑल मोटर्स, मतलब आपको रोज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा जो भी आप पर डे में आप मशीनों का जो भी इंस्पेक्शन करेंगे
जो भी आपका सर्विसिंग होगा, जो भी ब्रेकडाउन्स रहेंगे मशीनरीज, और उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, वो सारा डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ेगी जो भी मशीन्स हैं उनकी, और आपको एक टीम को लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद सर्वे हेल्पर, आपके पास 12वीं होना चाहिए। सर्वे हेल्पर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग और सर्वे इंस्ट्रूमेंट असिस्टिंग टू माइन सर्वेयर इन ऑल डे टू डे सर्वे रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये हो गया जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। अब रजिस्ट्रेशन की यहाँ कोई फीस नहीं है, तो आप इसको फॉर्म को मुफ्त में भर सकते हैं। इसके बाद कंपेंसेशन, जो आपको सैलरी दी जाएगी। अब मंथली एमोल्यूमेंट, तो सीरियल नंबर 135 जो है देख लेते हैं क्या क्या है 135 में। सीनियर ओवरमैन, सीनियर माइन सर्वेयर और सीनियर फोरमैन। ये सीनियर लोगों के लिए ये वाला जो पे स्केल है दिया गया है। तो उसमें 35,500 आपका बेस फिक्स्ड अमाउंट होगा, प्लस HRA 10% मिलेगा जो कि फिक्स्ड रहेगा, वो भी 3550। कन्वेंस अलाउंस होगा 1400। माइनिंग और चार्ज अलाउंस होगा 5175। तो इसका आपका ग्रॉस बनेगा 45,625 रुपये, ये आपका ग्रॉस बनेगा। उसके बाद 2 और 4 का क्या क्या दिया हुआ है। 2 और 4 में ओवरमैन और असिस्टेंट माइन सर्वेयर ये दिया हुआ है। तो इसमें जो कि बेसिक आपका उससे कम हो जाएगा 14,500, 1,000 रुपये कम हो जाएगा बेसिक में। इसके बाद 100 रुपये HRA में, 140 रुपये इसमें कम होगा कन्वेंस में। तो आपका इसमें टोटल आ जाएगा 43,935 रुपये, जो कि लगभग 1,500 का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद छठवा जो हेल्पर का वैकेंसी है, उसके लिए आपको पूरा जो ग्रॉस मिलेगा वो रहेगा 31,310 रुपये, जो कि बहुत अच्छा सैलरी है 12th पास के लिए। इसके बाद जो भी ऊपर की पोस्ट है उसमें एडिशनल बेनिफिट ये सब दिया जाएगा। देखिए जो भी है इसमें आप अपने आप को उसमें ऐड करते जाइएगा। जैसे 45,625 रुपये है, तो उसमें नाइट अलाउंस आ जाएगा पर मंथ 2,800 रुपये 135 के लिए, और वही 2,400 मिलेगा जो ओवरमैन और असिस्टेंट सर्वेयर के लिए है, उनके लिए 2,400 मिलेगा। मोबाइल चार्जेस जो सबके लिए सेम है 300 रुपये पर महीना मिलेगा, तो ये 3,100 हो गया। 3,100 के बाद मेडिकल का चार्ज मिलेगा, अगर आप वहाँ के हॉस्पिटल में नहीं दिखाते हैं तो 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ये भी, और 3 लाख का मेडिकल कवरेज रहेगा जो सेल्फ और फैमिली के लिए रहेगा। तो ये कितना हो गया 3,100, हाँ 3,100 हो गया। 3,100 प्लस 1,000 4,100, तो उसमें 4,100 प्लस करते हैं लगभग 50,000 के लमसम ये हो जाएगा पेमेंट। इसके बाद रिजर्वेशन, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब नॉर्म्स हैं एज रिलैक्सेशन एज को लेकर, तो वो यहाँ मिलेगी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड एंड परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। जो भी सिलेक्शन होगा वह इंटरव्यू बेस पर होगा, तो इसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए और आपका इंटरव्यू में क्या प्रदर्शन रहता है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद जो भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स है वो कहते हैं उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर करना है, जो भी सीट्स हैं वो गवर्नमेंट के उसके हाथ में है गवर्नमेंट के। इसके बाद जो भी सिलेक्शन होगा जिस भी कैंडिडेट का, उनको मेडिकल ही जांच की जाएगी उनकी, वो भी कंपनी के डॉक्टर्स द्वारा। इसके बाद ये जो भी अपॉइंटमेंट है वो फिक्स टर्म बेसिस के ऊपर है, जो 5 साल के लिए रहेगा, 3 साल से 5 साल के लिए रहेगा। इसके बाद
सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा 8%। हर साल आपका बढ़ते जाएगा। इसके बाद नोटिस पीरियड ऑफ 1 month would be required to be given from either side for termination of contractual engagement। आपको अगर अपनी नौकरी छोड़ना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद फिक्स टर्म शाल बी एंडेड ऑन एक्सपायरी ऑफ फॉर विच नो सेपरेट नोटिस शाल बी रिक्वायर्ड टू बी गिवन। सिलेक्टेड कैंडिडेट शाल बी रिक्वायर्ड टू वर्क परफॉर्म ऑल जॉब असाइनमेंट। जो भी जॉब दी हुई है वो सारा जॉब करना पड़ेगा। टीए भी दिया जाएगा अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी बाहर भेजता है तो। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉर 12 days कैजुअल लीव, 2 ऑप्शनल लीव्स और जो भी लिस्टेड हॉलीडेज रहेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट shall be entitled for actual benefits for self and spouse from THDCIL hospital. Selected candidate will be posted in THDCIL Amelia Coal Mines Singrauli। अब यह जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई जो जनरली सारे एग्जामों में दी जाती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद अप्लाई करना। कैंडिडेट फुलफिलिंग अबाव स्पेसिफिकेशन condition may submit their application in the prescribed application format along with self-attested copies of relevant testimonial certificates। तो कैंडिडेट पहले आप देख लिए आपके पास सारे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है या नहीं। उसके बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। Candidate advised to keep their email ID, mobile number active at least 1 year. No change in email ID or mobile number will be allowed once entered. All future correspondence shall be sent via email for any queries। ठीक है, आप इस पे आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इसके ऊपर मेल कर सकते हैं, तो वो आपको जवाब दे देंगे। इसके बाद कैंडिडेट शुड रिटेन सफिशिएंट कॉपीज ऑफ सेम कलर्ड फोटोग्राफ यूज्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी आप फोटो चिपकाएंगे फॉर्म के ऊपर, वो थ्रू आउट दी जितनी भी प्रोसेस रहेगी सारे के लिए आपके पास सेम फोटोग्राफ होना चाहिए। फिल एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस shall be sent to ordinary post, speed post, registered post। आपको कहाँ गया, हाँ, देखिए आपको अपना जितना भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी आपको इस क्या नाम है इसका, हाँ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपको वो स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन ये दिया, एड्रेस ये दिया हुआ है और एप्लीकेशन के ऊपर डेजिग्नेशन जरूर डाल दीजिएगा किस डेजिग्नेशन पर आप अप्लाई कर रहे हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म की और ये इस के ऊपर भेजना है फॉर्म, आपका जो फॉर्म है। इसके बाद लिस्ट ऑफ एनक्लोजर टू बी सेंट थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विद ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। 10th का सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज़। इसके बाद जो भी आपके पास ये है वो 1 तारीख तक आपके पास रहना चाहिए। ये रही आपकी, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप मुझे उसी जो मैं ऊपर आपको नंबर दिया हूँ उसी पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा उसका PDF। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करिए।